भक्तों, श्राद्धीय नवरात्रा का व्रत भूलकर भी ना रखें। ये 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएगी क्रोधित, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ हिंदू रिलीजन हिस्ट्री चैनल में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्राद्धीय नवरात्रा का व्रत कौन कौन सी महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लगता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को श्राद्धीय नवरात्रा का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकाल कर जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी श्राद्धीय नवरात्रा का व्रत रखने का संकल्प लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाली श्राद्धीय नवरात्रा में ये 7 काम भूल कर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें शारदीय नवरात्र में माता रानी को भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं और काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन का नहीं बल्कि पूरे 10 दिन का रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, तो यह संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रा कब प्रारंभ हो रहे हैं और कब इसका समापन होगा और सही डेट और टाइमिंग के बारे में। साथ ही शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बता देता हूं। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने गए। यह शुभ समय भक्तों के जीवन की खुशियों की सौगात लेकर आता है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएगी। हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि इस आसिन महामारी का कारण भी बताया गया है, शास्त्रों में वर्णित हैं और मान्यता भी कुछ इसी प्रकार से बताई गई है कि शारदीय नवरात्रा में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। जीवन सुखमय बना रहेगा, भक्तों का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिल पाएगा। और ऐसा भी मैंने आप सभी को बताया है कि इस साल 2025 में नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन तक मनाई जाएगी। इस 10 दिनों में माँ शेरोवाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। तो देखिए, शारदीय नवरात्रा का महापर्व अश्विन मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रा शुरू होते हैं और इस साल शारदीय नवरात्रा आज से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि का इस साल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का महासंयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि सोमवार 22 दिसंबर यानी कि आज से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा और जिसे बहुत ही शुभ माना गया है। तो 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन घट स्थापना, जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह है सुबह समय 6:09 से 8:01 तक। तो देखिए, पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो जब आप 6 बजे से पहले ही अपने घर के अच्छे तरीके से साफ सफाई कर दें, उसके बाद ही घट स्थापना कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण के बाद घर का शुद्धिकरण करना और अपना शुद्धिकरण करना बिल्कुल ही अनिवार्य है। और अगर आप 6 बजे से 8 बजे के बीच में घट स्थापना नहीं कर पाओ तो इसके अलावा आप दोपहर में भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 11:42 से 12:28 तक। और कलश स्थापना करने का सबसे अच्छा उत्तम मुहूर्त है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी गई है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती हैं। घर में शुद्ध समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती हैं और घर में गरीबी और दरिद्रता को नाश करती हैं। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रा का व्रत हिंदू धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है।
नहीं तो आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत में हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन सी महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप शारदीय नवरात्रा के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह के आप देव देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप की भागीदारी बन जाते हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती है जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को शारदीय नवरात्रा का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तो तब वह पापी कहलाता है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं होती। यह व्रत आप सभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं या पुरुष तलाकशुदा हैं वो लोग शारदीय नवरात्रा का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिनों का बंधन है, जिसके बंधन से आजीवन रहना होता है, ना अलग अलग। दुर्गा माँ का टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर में अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखे तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती हो और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूल कर भी ना रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो अपवित्र होते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वही अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह उसे जारी रख सकते हैं। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया है उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ प्रसन्न करना चाहते हो तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोलें। ज़्यादा कड़वे बोल दुर्गा माँ का अपमान होता है और आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन शारदीय नवरात्रों में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में आएगी। भक्तों, नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी या हार्ट अटैक, शरीर में कोई कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में कोई दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वह व्रत कभी ना रखें तो ये अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। इन 9 दिन में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों के दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की तुरंत जानकारी मिल सके। धन्यवाद।